तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से 5 लॉस के बारे में बता दिया था। इस वीडियो को हम उसी के आगे 6 लॉ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर चीज का मूल्यांकन उसके स्वरूप से ही किया जाता है, इसीलिए जो चीज इनविजिबल होती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी भी खुद को भीड़ में ना खोने दें या फिर गुमनामी में दफन ना होने दें। अलग दिखना हर कीमत पर स्वीकार करें। रिजेक्टेड लोगों की तुलना में खुद को अधिक मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बनाकर अपने आप को फोकस का कारण बनाएं। अपनी पहचान को खोने ना दें। अपनी एक अलग पहचान जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब लोग ये समझ जाते हैं ना कि आप और ही लोगों की तरह बिल्कुल ही बोरिंग और बेवकूफ़ हैं, तो वो आपसे इंटरेस्ट खोने लग जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी लोगों के सामने अपने सारे पत्ते ना खोलें। एक रहस्य का माहौल बनाएं और लोगों को अट्रैक्ट करें। लोग आपके बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक होंगे, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वरना अगर उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो वो आपको छोड़कर जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सब राइटर के अपने थॉट्स हैं, उन्होंने बुक में लिखे हैं। आपके इसके बारे में क्या सोचना है वो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक और टेक्निक का यूज करना होगा, अनअवेलेबल, मतलब हमेशा भी अवेलेबल नहीं रहना होगा, वरना लोग आपसे बोर होकर भी आपको छोड़कर जा सकते हैं। इतना दूर भी नहीं जाना है कि उनको आपका चेहरा धुंधला ही दिखने लगे, और इतना पास भी नहीं रहना है कि आप उनकी आंखों में चुभने लगो। थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, बैलेंस बनाकर रखें, तभी आपका काम होगा। वो आपसे मैनिपुलेट होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो 6th लॉ ये बोलता है कि अपने आप को फोकस में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों के लिए मसीहा हैं, वरना गुमनाम लोगों को कोई भी नहीं जानता। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से अपना काम कराएं लेकिन उसका श्रेय लें। आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की इंटेलिजेंस और स्किल्स का इस्तेमाल करें। ऐसी हेल्प न केवल आपका इंपॉर्टेंट टाइम बचाएगी, बल्कि आप बहुत तेजी से ही काम कर पाएंगे। फिर बाद में लोग आपके हेल्पर को तो भूल जाएंगे, लेकिन लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। इसीलिए कभी भी वो काम खुद ना करें जो आप लोगों से करवा सकते हैं, लोगों को पैसा देकर करवा सकते हैं। ऐसे काम करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो बोला जाता है टाइम इज मनी। हमेशा अपने टाइम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। आपके समय से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ज़्यादातर लोगों की नाकामयाबी का यही कारण होता है कि वो छोटे छोटे काम कर करके ही अपने आप को खपाते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं जो वो पैसे देकर लोगों से करवा सकते थे। इसीलिए आप किसी भी काम को करने से पहले ये डिफाइन करें कि अभी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उनकी हेल्प से दूसरों से काम ये करवा सकते हो कि नहीं, और उसकी बजाय आप कोई और बेहतर काम कर सकते हो जिससे आपको, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, मतलब सामने वाला नहीं कर सकता है। तो 7वां लॉ ये बोलता है कि आप कभी भी वो काम खुद ना करें जो काम आप दूसरों से करवा सकते हैं, पैसे देकर करवा सकते हैं। आप हमेशा लोगों की एनर्जी, पावर और स्किल्स का यूज करके अपने गोल्स तक पहुंचे और उन्हें पूरा करें। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अन्य लोगों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें, अगर जरूरी हो तो लालच देकर करें। जब भी आप लोगों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं ना, तो आप कंट्रोलर होते हैं, और इस प्रोसेस में हमेशा अपनी योजनाओं को छोड़कर अपने अपोनेंट को पास लाना सबसे ज्यादा बेटर होता है। उसे पहले शानदार बेनिफिट्स का लालच दें। कंट्रोल करना और अपने दुश्मन को अपने पास आने के लिए मजबूर करना हमेशा बेहतर होता है। मतलब आपको करना क्या है, पहले तो उसे बहुत सारा लालच देना है, काफ़ी सारी इमेजिनेशन करवानी है जिससे कि वो आपके जाल में फंस जाए। फिर उस पर अटैक करने का मतलब ये है कि फिर उसे सीड्यूस करना है। एग्रेसिव एक्शंस कभी भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते, इसीलिए चुप रहना ज़्यादा प्रभावी डिसीजन होता है। चुप रहकर आप उन्हें अपने ही बिछाए गए जाल पर निराश होने दें। मतलब जब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको पिन चुभोते रहते हैं, फिर जब आप ऐसे रिएक्ट करेंगे ना कि उस बात से आपको बिल्कुल ही फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एकदम से वो शॉक्ड हो जाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसीलिए क्विक विक्ट्री की बजाय लॉन्ग टर्म पावर के लिए खेल खेलना चाहिए, और सब कुछ आपके लालच के अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। आप जो भी बोलकर सामने वाले को अपनी ओर खींचना चाहते हैं ना, सब कुछ उस बात पर डिपेंड करता है। अगर आप पर्याप्त जाल नहीं बिछाते हैं ना, तो आपके दुश्मनों की भावनाओं और इच्छाओं की अशांति उन्हें रियलिटी से दूर कर देगी। वो जितना ज्यादा लचीले होंगे ना, उतना ही उन्हें सीड्यूस करना इजी होगा। कई बार आपने देखा होगा, आप जब किसी को लालच देते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो आपका काम जरूर करेगा। तो लालच देकर काम निकलवाना सीखें। तो 8th लॉ ये बोलता है कि लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आप लालच का सहारा लें। जितना बड़ा लालच होगा ना, उतना ही आसानी से लोग आपसे मैनिपुलेट हो पाएंगे, आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर पाएंगे।
लॉ नंबर 9 है विन थ्रो योर एक्शंस नेवर थ्रो योर आर्ग्यूमेंट। अपने कामों से जीते, बहस करके नहीं। जब भी कभी आप बहस के माध्यम से जीतते हैं ना तो वो वास्तव में एक बुरी जीत है। जब भी आपके अंदर गुस्सा या फिर दुर्भावना पैदा होने लग जाती है ना तो वो काफी ज्यादा लंबे समय तक टिक सकती है, क्योंकि बिना एक शब्द कहे अपने कामों से दूसरों को एग्री करवाना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए उन्हें शो करो, एक्सप्लेन मत करो। और यही सेम चीज प्यार पर भी लागू होती है। आप उन्हें प्यार शो करो, एक्सप्लेन मत करो। अगर वो वाकई में आपसे प्यार करते होंगे ना तो वो आपको हाँ बोल देंगे, लेकिन आप कभी भी अपने वर्ड्स के बेस पर प्यार को शो करने की कोशिश भी मत करो और उनके प्यार को पाने की कोशिश भी मत करो। बहस तो बिल्कुल भी मत करो। देखो, किसी से बहस करने के बाद आप कभी भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकते कि वो लोगों को कैसे प्रभावित करेगी। भले ही लोग आपको बाहर से एग्रीड दिख रहे हो, लेकिन वो अंदर से आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए बहस तो ना ही करें। आपको उनके हाव भाव से साफ पता चल जाएगा कि वो आपसे नाराज हैं या फिर उस बहस से राजी हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी प्रूव्ड प्रूफ के साथ बहस नहीं करता। जब भी आप किसी को अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहते हैं ना तो कभी भी उनसे बहस ना करें, बल्कि उन्हें अपने एक्शंस के बेस पर शो करें। भले ही आपके पास कितने ज्यादा मजबूत तर्क क्यों ना हो, लेकिन बहस से हमेशा बचें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने हिसाब से ठीक ही होता है। कभी भी कोई भी इंसान अगर मानने को ही राजी नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं तो आप क्यों उसे जबरदस्ती बहस कर मनवाना चाह रहे हैं। इसीलिए ऐसी जगह पर हमेशा चुप रहने में ही भलाई है, वरना बहस कर आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। तर्क करने वाला अक्सर तर्क को अनसुना कर देता है, यहाँ तक कि सुकरात की वाक पाटुता भी उसे मरने से नहीं बचा सकी। ये केवल उन लोगों से बहस से बचने का सवाल नहीं है जो लोग आपसे ऊपर खड़े हैं। हम सभी लोग ये मानते हैं कि हम राय और तर्क के क्षेत्र में माहिर हैं। इसीलिए सावधान रहते हुए हमेशा अपने विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना सीखें। तो 9th लॉ ये बोलता है कि बहस करना आपको मुसीबत में डाल सकता है, फिर चाहे आपके तर्क कितने ही ज्यादा सही क्यों ना हो, कितने ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से सही होता है। इसीलिए हमेशा बहस से बचें। लॉ नंबर 10 इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमित, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। देखो, इमोशनल कनेक्शंस हमेशा बीमारियों की तरह संक्रामक होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप डूबते हुए आदमी को बचा रहे हैं, लेकिन आप केवल सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि दुर्भाग्यशाली लोग कभी कभी अपने लिए दुर्भाग्य को खींच लेते हैं और वो इसे आप पर भी आरोपित कर सकते हैं, आपको भी संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा खुश और पॉजिटिव लोगों के साथ ही जुड़ें, उनके साथ ही ज्यादा रहने की कोशिश करें, क्योंकि पॉजिटिव क्वालिटीज हमें बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं। हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ें जो खुशी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। और वहीं काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को ही ढूंढते रहते हैं, रीजंस को ही ढूंढते रहते हैं दुखी रहने के लिए। वो अपनी बुराई को आपके ऊपर भी थोप सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बचकर रहें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग आ जाते हैं जिनके आते ही आपकी ज़िंदगी में उथल फुथल मच जाती है, आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। तो इसीलिए किसी से भी जुड़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ उसके पास्ट के बारे में भी जरूर पता लगाएं कि जो लोग उससे पहले से ही मिल रहे हैं, जो लोग उसके साथ पहले से ही थे, वो कहीं दुखी तो नहीं रहे, उसके साथ अनहैप्पी तो फील नहीं कर रहे थे। तो 9th लॉ यही बोलता है कि कभी भी आप दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद ना करें। वो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकते, एक टाइम के बाद आपको बर्बाद कर छोड़कर चले जाएंगे। वो अपना दुर्भाग्य आपके ऊपर थोप देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा ना, 5 लॉस के बारे में नहीं देखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, एक बार उसे जरूर देख लेना। और नॉइज़ जो इस वीडियो में आ रही है या फिर बाहर की अगर आपको नॉइज़ आए तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अगल बगल में, तो देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।